कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस सक्षम है। देश में लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन हुआ है, लेकिन हरियाणा की स्थिति अलग है। इंडिया गठबंधन की सदस्य आम आदमी पार्टी जरूर है, लेकिन हरियाणा में अलग से चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि आप नेता अशोक तंवर ने पिछले दिनों 3 राज्यों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की करारी के पिछले कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ने की वजह बताई थी, जिस पर अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी का जरूर वजूद है और हो सकता है कि दोनों राज्यों में लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़ की बहुत ही तैयारी चल रही है और लोगों में भावना है। इस रैली में दो मुख्य लक्ष्य इस रैली के। पहला तो हरियाणा में जो सरकार 9 साल साढ़े नौ 10 साल की सरकार, जो बीजेपी खट्टर दुष्यंत सरकार, ये जो बीजेपी जेजेपी सरकार, इस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया है। 10 साल में ना कोई औद्योगिक क्षेत्र, ना कोई बड़ी विकास की परियोजना, ना कोई थर्मल कारखाना, कोई परमाणु कारखाना, कोई बड़ा विश्वविद्यालय पूरे प्रदेश के अंदर। आज देश में सबसे नंबर 1 पे हरियाणा को बेरोजगारी में पहुंचाने का काम। भर्ती नहीं निकली कोई ज़्यादा, केवल एक आधी कोई भर्ती इलेक्शन के टाइम निकालते हैं, बाकी 5 साल तक कुछ नहीं। बेरोजगारी में देश में सबसे नंबर 1 पे हरियाणा, महंगाई में देश में नंबर 1, और भ्रष्टाचार, क्योंकि ये सरकार कहा लोगों को 5100 बुढ़ापा पेंशन के समझौते पे सरकार बनी, लेकिन समझौता भ्रष्टाचार का था। अब सबको सामने आ गया कि आपस में महकमे बांटकर जेजेपी और बीजेपी के मंत्रियों ने प्रदेश को लूटने का काम किया है और हरियाणा को विकास की पटरी से होता है। तो हरियाणा में लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन, और परिवर्तन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की तरफ हरियाणा के लोगों की आशा है। चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है और 24 तारीख को ये जो हमारी रैली की जाएगी, परिवर्तन पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य, इस रैली में 750 जो किसान, मजदूर, आड़ती, व्यापारी, क्योंकि कृषि व्यवस्था जो हमारे पंजाब हरियाणा में एमएसपी पे मंडी बेस्ड सिस्टम हमारी है, उसको समाप्त करने के लिए 3 काले कानून आए थे। कृषि कानून बड़े उद्योगपति समूह के हवाले सब कुछ कृषि व्यवस्था सौंपने के लिए किसान ने अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन आज तक इस सरकार का अहंकार नहीं टूटा। 750 किसानों की जान कुर्बान हो गई, लेकिन किसी सरकार के मंत्री, सांसद, किसी संतरी, भाजपा के पदाधिकारी तक ने आज तक एक शब्द लाइन का ये नहीं बोला कि हमें दुख है, हम इनकी मांग तो नहीं मानते, हम अदानी जी के कहने से कृषि नीति बनाना चाहते थे, लेकिन हमें इस बात का दुख है कि ये जो इतने घर उजड़ गए, कहीं ना कहीं जो है, मैं समझता हूँ कि इस देश में कोई अपने प्रतिद्वंदी भी हो, उसकी भी अगर ऐसे किसी के घर स्वर्गवास हो जाए तो सबको दुख होता है, लेकिन ये एक अहंकार की एक परिकाष्ठा है। अहंकार, 7वें आसमान, घमंड, ऐसा देखा नहीं हमने। तो ये दूसरा हमारा है कि हम उन 750 किसानों को श्रद्धांजलि देंगे और ये हम याद दिलाएंगे इस देश को कि किसानों का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। ये चाहते हैं उस बलिदान को मिटा दे बीजेपी, जेजेपी, लेकिन हम जो है उनकी वरदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। किसानों के अधिकारों का इन्होंने कोई मांगों को पूरा नहीं किया, उन मांगों के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। दोनों हमारे लक्ष्य हैं, हरियाणा को विकास की पटरी पर लाना, हरियाणा में परिवर्तन लाना, परिवर्तन का बिगुल बजाएंगे। और किसान, मजदूर और आड़ती, कृषि व्यवस्था पर जो चोट पहुँचाई थी सरकार ने, उसके घाव जो है आज तक भी हमारे दिल में है, उनको हम श्रद्धांजलि देंगे। तैयारी है ही, हमें तो चली रही है, आप तो खुद देखते हैं। हम तो जो है, आप देखते हैं, हम तो कब बीच में तैयारी बंद करी। हम तो राजस्थान भी इलेक्शन में जाते थे तो बीच में आपसे बात करके फिर जाते थे, तो है, आपको याद हो जी। तो हमारी तो तैयारी है, लोगों की तैयारी है। हरियाणा में लोग बदलाव चाहते हैं। 10 साल की जो खट्टर दुष्यंत सरकार, बीजेपी जेजेपी सरकार, ये सरकार हरियाणा के लिए एक हानिकारक सरकार साबित हुई है। और मैंने तो कल एक बात की, अब इनमें एक और समझौता हो गया बीजेपी और जेजेपी में। ये आपको मैं हेडलाइन दे रहा हूँ, उसको चला सकते हो आप। बीजेपी और जेजेपी में पहले दिखावे का समझौता था 5100 बुढ़ापा पेंशन, अघोषित समझौता था भ्रष्टाचार, शराब का महकमा किसके पास है, एक्साइज, हरियाणा को लूट लिया माइनिंग। अब अघोषित समझौता इनका नया हो गया है, अपना समझौता तोड़ने का समझौता कर लिया इन्होंने कि भाई ये समझौता तोड़ो, जेजेपी फिर उतारो मैदान में, इनेलो पार्टी जैसी पार्टियां फिर उतारो और नारा दिलवाओ बीजेपी को करो जमुना पार, बीजेपी को करो जमुना पार, ताकि
जो कांग्रेस की वोट है उसमें सेंधमारी